everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. CUET 2024 लिख रहे हो, चाहे CBT में पेपर है या फिर पेन और पेपर मोड में है, एक टेंशन तो तुम्हें जरूर होगी और वो है नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि तुम्हारे हर एक करेक्ट आंसर के लिए तुम्हें 5 नंबर दिए जाएंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए तुम्हें 6 नंबर का घाटा होगा, क्योंकि 5 नंबर जो तुम्हें मिल सकते थे वो भी नहीं मिलेंगे और -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये 6 नंबर के घाटे से हम कैसे बचें, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वही बताने वाली हूं। तो अच्छे से सुनो। सबसे पहला तो आपको ना हर एक क्वेश्चन में, हर एक सब्जेक्ट के लिए इनफैक्ट एक चॉइस दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको करने केवल 40 ही हैं। अब ये 50 क्वेश्चंस जो आपको 50 में से जो 40 ही करने हैं, अगर इनका चुनाव बड़े अच्छे से हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कभी कभी क्या होता है, जब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं और हमें लगता है अरे नहीं ये तो आता है। जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं, एलिमिनेट करने लगते हैं, सिलेक्शन करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम उतना भी इसको लेकर श्योर नहीं है। तो सबसे पहले 50 क्वेश्चंस है तो 50, 60 क्वेश्चंस है तो 60, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, तुम सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो हैं चूज करो, तो केयरफुली चूज करो। क्वेश्चन नंबर 1 केयरफुली चूज करो कि हाँ, क्या मैं इसके लिए 100% श्योर हूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं इस टॉपिक को इतने अच्छे से जानता हूं कि इसमें मेरे दिमाग में और कोई दुविधा नहीं है। तो सबसे पहले वैसे ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि तुम्हें 100% दिलाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुम्हें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तुम 100% उनके लिए श्योर हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर 50 में से तुम्हें 40 क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें 25 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनमें तुम एक बार में देखकर ही सही आंसर टिक कर सकते हो। तुम उनके लिए 100% श्योर होंगे। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मिलने तो तुम्हें 40 में से 40 वाले हैं, बट फिर भी अगर तुम्हें 25 क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाते हैं जिनमें तुम 100% श्योर हो, तो पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लो। अब तुम्हें अंदाजा लग गया है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का, तो ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले वो पार्ट उन क्वेश्चंस का जो कि इतने वर्थ के हैं कि उनके लिए रिस्क लिया जा सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको मैं अटेम्प्ट कर सकती हूं। एक छोटा रिस्क अगर मुझे वहां लेना पड़ेगा तुक्के का तो मैं ले सकती हूँ। अगर मान लो तुक्के का भी नहीं, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो, तो मैं इनको टाइम अब अलॉट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले अपना 100% वाले क्वेश्चन करके बैठी हूँ और ये मार्क्स मेरे सिक्योर्ड है। अब मैं इन पे टाइम भी लगा सकती हूँ और अपना रिस्क भी लगा सकती हूँ। दूसरी तरफ वो क्वेश्चन आते हैं जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें तुम्हें स्किप कर देना चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से क्वेश्चंस वर्थ टेकिंग टाइम है, वर्थ अटेम्प्टिंग है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे नहीं है। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो वर्थ टेकिंग रिस्क हैं वो देख लेते हैं। यार देखो, ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम्हें समझ में आ जाए। क्या होता है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट को एक बार में देखकर तो हमें दुख दुख होती है, पर जब हम क्वेश्चन को 1-2 बार, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में आने लगता है, हम उसे ट्रांसलेट करने लगते हैं और हमारी भाषा में वो बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर ऑप्शंस में एलिमिनेशन की गुंजाइश है, तो ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाया जा सकता है। इफ यू नो एटलीस्ट 2 ऑफ द ऑप्शंस, अगर तुम्हें ऑप्शंस में से भी 2 ऑप्शंस कम से कम आते हैं, हाँ 2 ऑप्शन तुम्हें नहीं आते दैट इज अनदर केस, बट अगर तुम्हें 2 ऑप्शंस भी सेलेक्ट करने आ रहे हैं, 2 ऑप्शन भी समझ में आ रहे हैं, तो इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क। अच्छा, अगर तुम यहां पर ये 2 ऑप्शंस तुम जानते हो और तुम बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं या फिर टोटल 4 में से 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर सकते हो, जरूरी नहीं सब कुछ होना चाहिए, इनमें से कोई भी हो तो भी तुम रिस्क ले सकते हो। अगर तुम ऑप्शंस देखते हो और तुम ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, दैट मींस खेल पूरा बस 2 ही ऑप्शन का रह गया, 50-50 की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो गई, देन यू कैन टेक दैट रिस्क। अच्छा, इसके साथ में अगर तुम फंडामेंटली करेक्ट हो, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन गलत होता है, कभी कभी ऑप्शंस में आपका आंसर ही नहीं होता, अगर तुम्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं फंडामेंटली करेक्ट हूं, मेरे फॉर्मूला में कोई तकलीफ नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही गलती है, ऑप्शन में ही गलती है, तो तुम ऐसे वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम वो रिस्क ले सकते हो। बट याद रखना कि ये वाली चीज के लिए मैं बहुत कम सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तुम्हें बाद में जाकर इसे चैलेंज करना पड़ता है। तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि बाद में अगर चैलेंज करने की बात आए तो तुम चैलेंज भी कर पाओ।
फिर आते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारा टाइम बहुत सारा नहीं खा लेंगे। अब यार तुम्हारे पास कुल मिलाकर 45 मिनट है या कुछ पेपर के केसेस में 60 मिनट है, अगर तुम इन्हीं क्वेश्चन पे लगे रहोगे तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे और ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस जो तुम और बढ़िया कर सकते थे, एक दो रीड में बढ़िया निकाल सकते थे, वो क्वेश्चन के चांसेस भी खत्म कर देंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस पे ट्रायल्स देने हैं जो तुम्हारा बहुत सारा टाइम ना खाए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तभी ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सबसे पहला, अगर कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसे तुमने अच्छे से पहले नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। दूसरा, बार बार रीड करने पर भी तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन को भी तुम्हें कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। तीसरा, अगर तुम्हें मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस समझ में नहीं आ रहे हैं कि ऑप्शंस क्या है, इनमें कौन से वर्ड्स है, इंग्लिश के केस में कौन से वर्ड्स है, कौन से फ्रेजेस है, कौन से इडियम्स है, एंड बाकी सारे केसेस में भी अगर तुम्हारे ऑप्शंस पल्ले नहीं पड़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास में टाइम की कमी है, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो जब तुम्हारे पास टाइम की कमी होती है तो तुम ज्यादा गलतियां करते हो। ज्यादा गलती मतलब ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, मतलब ज्यादा 6 नंबर कटेंगे। इसीलिए शॉर्ट ऑफ टाइम अगर तुम हो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। तुम्हारे पास धीरज है, टाइम है, तभी क्वेश्चन की तरफ जाओ। अच्छा, अगर तुमने अपना टैली कंप्लीट कर लिया, मैंने 50 क्वेश्चन में से 40 करने थे, मैं 40 क्वेश्चन चुन चुन के कंप्लीट कर चुका हूं, अब बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें मेरे को कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए, तो फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बचे हुए स्किप कर देना। ठीक है, तो तुम्हें इन बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट करने होंगे। बच्चों याद रखो कि एक ही बार में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी कोई एक क्वेश्चन ट्रायल्स लेता है कि ठीक है यार आप एक बार और रीड करो, एक बार और रीड करो, तब जाके होता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व भी एक बार में नहीं होता, मल्टीपल टाइम सॉल्व करने पर उसका आंसर निकल कर आता है। तुम ट्रायल्स दे सकते हो, पर मेक श्योर कि तुम अपने टाइम को भी वैसे ही एलोकेट करो ताकि तुम्हारे पास वो टाइम बचे ट्रायल्स का। ठीक है, और इन्हीं वाले क्वेश्चंस के अंदर ट्रायल्स देने, ऐसे क्वेश्चंस को सीधा स्किप करना है। अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। तुम क्वेश्चन स्किप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं से कमजोर हो। क्वेश्चन स्किप कर रहे हो क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें 50 में से 40 ही करने हैं, तो तुम बाकी के 10 क्वेश्चन तुम्हें आते हो नहीं आते उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम 40 अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाते हो और उनमें 100% स्कोर कर पाते हो तो नोबडी गिव्स अ डैम कि तुम्हारे बाकी के 10 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते थे या नहीं आते थे। तो चेंज योर अप्रोच। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग इन सारी चीजों की वजह से तो होती है और ये सारी चीजें तो तुम्हें करेक्ट करनी है, बट एक चीज जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा सताई जा रही है वो है अगर तुम अपने आंसर्स ही केयरफुली मार्क ना करो। कभी कभी टाइम के कमी के चलते, कभी कभी तुम्हारे एब्सेंट माइंड के चलते तुम अपने आंसर्स करेक्टली मार्क नहीं करते। और अब तो OMR आ गया है, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 स्किप करके क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर रहे हो तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 वाले ब्लॉक में मार्क कर दिया, क्योंकि इस तरीके से तुमने तो अपनी तरफ से अपने आंसर सही मार्क कर दिए पर वो गलत हो जाएंगे एंड हेंस नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही ध्यान से तुम्हें तुम्हारी OMR और CBT जिनका भी पेपर लग रहा है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी बहुत केयरफुली तुम्हें अपने ऑप्शंस भरने चाहिए। इतने केयरफुली भरने चाहिए कि बाद में पेपर और OMR साथ में रखकर मिलान भी करना चाहिए, रिवाइज भी करना चाहिए, रिवाइज भी करना चाहिए। ठीक है, पूरे पेपर को रिवाइज करो, CBT है तो भी पूरे पेपर को रिवाइज करो ताकि तुम ये देख सको कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम तो ये सोच के बैठे हो कि हाँ मेरे सब सही हो गया और बाद में पता चला कि इसलिए क्योंकि तुमने ये सिली मिस्टेक कर दी तुम्हारा नंबर चला गया। डन है क्या? इसके बाद में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही अच्छे नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं क्योंकि ऐसे में सिली मिस्टेक्स होती है, और अंडर कॉन्फिडेंस के अंदर तुम नर्वस हो जाते हो तो ऐसे में तुम भारी गलतियां करते हो। तो तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ इस पेपर को मैं फोड़ूंगा, मैं अच्छा प्रिपेयर करके आया हूं, मेरे पास अच्छे ऑप्शंस है, मैं 1-2 बार क्वेश्चन को रीड करूंगा, मुझे क्वेश्चन पता चल जाएगा एंड इट इज ऑल सॉर्टेड। तो तुम्हें बस वो चीज तुम्हारे दिमाग में रखनी है और फिर जाके तुम्हें पेपर तुम्हारा अटेम्प्ट करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारा चैनल इज क्लोज टू 400K सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यार। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, कोई भी डाउट्स है वो भी जरूर शेयर करना, और मुझसे मिलना लाइव क्लासेस में जो कि एब्सोल्युटली फ्री चल रही है हमारे चैनल पे। और आप चाहो तो हमारे पेड कोर्सेज में हमारी पेड क्लासेस भी चेक कर सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।